प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक ही बहुत ही गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से मैं एक न्यूज़ को फॉलो कर रही हूँ और मुझे पता है आप सब लोगों को भी वो न्यूज़ पता ही होगी। हम अंकिता भंडारी के बारे में सुन रहे हैं कि किस रीति से उसके साथ गलत हुआ और किस रीति से उसका मर्डर किया गया। उसके ऊपर बहुत सारी गलत बातें करने का दबाव था। तो पता नहीं क्यों ऐसे देखते देखते जब मैं ऐसे चीज़ों को देखती हूँ या ऐसे लोगों को देखती हूँ, मैं उनके साथ पता नहीं क्यों, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। मैं अंकिता भंडारी को भी नहीं जानती थी, तो उसके साथ पता नहीं कैसे मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ। और बहुत मुझे इन चीज़ों को देख के दुख होता है कि काश उस अंकिता भंडारी के पास कोई गया होता और उसे सुसमाचार बताया होता। शायद वो जिस वक्त बहुत प्रॉब्लम में थी, वो अपनी बातें किसी से शेयर करना चाहती थी, लेकिन कोई फ्रेंड उस रीति से उसके पास था नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि काश उसके पास कोई गया होता, उसको परमेश्वर के प्यार, प्रभु यीशु के प्यार के बारे में बताया होता। क्योंकि आप और मैं भी ऐसे ही थे। अगर ये प्रभु हमारे जीवन में नहीं होता तो मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ कि मेरा भी शायद हर्षल इसी रीति से होता। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आपको लगे आप अकेले हैं, आज हर एक शख्स को एक फ्रेंड की, एक दोस्त की तलाश होती है। हर एक चाहे वो कितना भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड क्यों ना हो, सब कुछ उसके लाइफ में हो, लेकिन हर किसी को लगता है मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जिसके साथ मैं अपने मन की बात शेयर करूं। क्योंकि आप सभी के साथ सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, हर किसी को लगता है। तो आज मैं एक ऐसे फ्रेंड को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। क्योंकि आपको पता है फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं और को जो हमसे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं वो हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम हाय हेलो करते हैं, उनसे बातें करते हैं, फिर हमारी फ्रेंडशिप होती है। ठीक है, उसी तरह आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ऐसा परमेश्वर हमारे पास है जो बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रिएटिव है। उसके साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं, आप उसके साथ मित्रता बना सकते हैं। और उसकी मित्रता ऐसी है कि कई बार हमारे जो हम जिनको अपना प्रिय दोस्त समझते हैं, दिल के करीब समझते हैं, वो हमें कई बार धोखा दे देते हैं। हमें हमारी उन बातों पर वो खरे नहीं उतरते। लेकिन मैं आपको जिस फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ वो आपको कभी नहीं धोखा देगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब फ्रेंडशिप होती है हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं होती है और बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हमें अपने लाइफ में होने लगती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप उस अंकिता की तरह चीज़ों को अपने अंदर दबाएं। और इस रीति से इतनी छोटी उम्र में, वो एक 18 साल की भी नहीं हुई थी और माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इस कदर वो दुनिया को छोड़ के गई और आज उसका टॉक ऑफ द टाउन बन गई है उसकी बात। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी अगर जो अंकिता की तरह कहीं भी आपको लगता है आई एम स्टक, आई एम इन अ ट्रैप, मैं किसी जाल में हूँ, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, तो एक ऐसे फ्रेंड को मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने दिल खोलकर उससे बातें कर सकते हैं, आप अपने दिल की बात उसको बता सकते हैं। न केवल आपको वो सिंपथाइज करेगा, आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो खुद उस परीक्षा की दशा में गया है। न केवल आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा, आपको सामर्थ्य भी देगा उन चीजों से बाहर आने के लिए, और वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। क्योंकि यूहन्ना 15 देखिए क्या कहता है, 15:13 कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आपका फ्रेंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी आपसे प्यार क्यों नहीं करता हो, लेकिन वो आपके लिए जान कभी नहीं देगा, वो आपके लिए एक इंजेक्शन भी नहीं खाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने न केवल हमें मित्र कहा है, न केवल हमसे प्रेम किया है, लेकिन उसने अपना प्राण अपने आप को दे दिया है। और जब उसने अपने आप को दे दिया है तो बाकी सारी वस्तुएं आपको और मुझे क्यों न देगा। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र होगे। हालेलुया। आगे कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। उसने हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं चुना, दास बनाने के लिए नहीं चुना, लेकिन उसने हमें मित्र। आप क्या ऐसे परमेश्वर की कल्पना कर सकते हैं? मैं तो ऐसे परमेश्वर की कल्पना कर ही नहीं सकती जो आपको फ्रेंड कहता है, जो आपको खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। वो कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, द्वार को खोलो, मुझे अपने जीवन में बुलाओ, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में आऊं, तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करूं और जितनी भी बातें तुम्हारे जीवन में इम्बैलेंस है उनको मैं बैलेंस करूं। वो आपको खुद आज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। क्या आप उसकी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे? वो कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब
तुम्हें बता दिया। आपको पता है फ्रेंड्स के बीच में कभी सीक्रेट्स नहीं रहते, उसी तरह परमेश्वर ने भी हर एक बात जो हो गई है, जो हो रही है, जो होने वाली है, सारी बातें हमें खुलकर बता दी हैं। अब हमें क्या करना है, उसकी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, उसको अपने जीवन में आमंत्रित करना है, ताकि हम अगर ये जीवन के किसी भी मोड़ पर स्टक हो जाएं तो हम उसकी सहायता लें, उसकी मदद लें और अपने जीवन को हम खोने से बचाएं। क्योंकि यिर्मयाह 9 का 23 और 24 कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हम शायद परमेश्वर को जानते हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, पर क्या हम उसे समझते हैं? क्योंकि समझने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, समझने के लिए एक रिलेशन बनाना पड़ता है, समझने के लिए रोज साथ में बैठ के बात करना पड़ता है। क्योंकि आप में से शायद बहुत लोग मुझे जानते हैं कि मेरा नाम सुनीता चोइथानी है, मेरा रोज वीडियो आता है, पर आप लोग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद मैं आपसे कभी मिली ही नहीं, मैंने कभी आपसे बात की नहीं, आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। वैसे ही आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते तो हैं पर समझते नहीं है। हमें उसे समझना है, जानना है, उसके साथ डेली टाइम स्पेंड करना है, प्रार्थना करनी है, अपने आप को उसे सरेंडर करना है, ताकि हम उस अंकिता की तरह खो नहीं जाएं, ताकि हम अपने दिल की जो भी हमारे बोझ हैं हम उसके सामने रख सकें। और उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है, अब आपका काम है उसे एक्सेप्ट करना, रिसीव करना और उस फ्रेंड को अपने जीवन में बुलाना, ताकि वो आपके साथ बात करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और जब परमेश्वर हमारे निकट आएगा तो कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हमें छू भी नहीं पाएगी। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।